कैसे हो धर्मेंद्र? ठीक है बुआ। अच्छे हो? एकदम एकदम बढ़िया से। चलिए बढ़िया रहना चाहिए। ये लोग मुझे जानते नहीं होंगे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है, क्या काम है? जी बुआ। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाऊंगी? जी लीजिए एक छोटा सा पर्ची। मेरा नाम किरण ओबेरॉय है। मुझसे एक बड़े भैया है हमारे, जिनका नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। क्या बताऊं, मेरे बड़े भैया गरीबों को कर्ज देना, गरीबों को मारना धमकाना, ये सब काम मुझे नहीं पसंद रहता धर्मेंद्र। हाँ। मैं अपने बड़े भैया के कारनामे से खुश नहीं रहती। मेरे बड़े भैया अभी तक अपनी शादी भी नहीं की है। चल कर देखती हूँ कि हमारे बड़े भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? कहाँ गए? थोड़ा मार्केट चलती हूँ। चलिए चलिए शॉपिंग करने की। मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है फिर सोचूंगी घर में। प्रणाम माता जी। अरे खुदा कर्मा है क्या बेटा? हाँ कर्मा हूँ मैं। बड़ी खुशी की बात। आप कौन? भक्ति में? हाँ। दरअसल कभी आपको देखा नहीं था इसका पहले। अच्छा अच्छा। कैसी हैं आप? जब बढ़िया एकदम ठीक है। अच्छा अच्छा। एक काम करा बेटा, हाँ बहुत मौके से आ गया और दहेज पहले दे दिया, उसके बाद फिर बातचीत बढ़ावा जाए आगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे दहेज देख मान रहे भगत से 50,000 रुपया नगद, देखी हीरो होंडा गाड़ी, वॉशिंग मशीन। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ऐसी बात नहीं भाई। बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा था भाई लड़की हमें पसंद है। हाँ। मालिक का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। हमारी बात सुन ले। हाँ। अब तो अपने बहनी बियाह कर दिया, हमका 50,000 रुपया नगद चाहिए, एक हीरो होंडा गाड़ी, वॉशिंग मशीन चाहिए। उसके बाद अपन सोचा क्या करेंगे, बताओ विदाई उदाई होए। नाराज हो? नाराज हो वाली बात नहीं ना। बैठिए 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 बोला। बैठिए बैठिए। तो मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए। मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए। और मेरी बहना से मुझको मिला दीजिए। मतलब बहनी से मिला जाएगा? अरे भाई विदाई करवाने आया सुन हूं। हमारी बात। चलो सुनिए। अरे तेरी बहना तो बिल्कुल हर जाई रही। और मेरी बहना पे तोहमत लगाओ नहीं।
क्या नाप शनाप बक रही है? मेरी बहन रंडी और हरजाई है। अनाप शनाप और क्या? सुन हमारी बात। सुनाइए। अरे कन्हैया भी, अरे अपनी सूरत दिखाना कभी भी नहीं। एक बात सुन ले कर्मा, अब हमका दहेज रकम नहीं देबे तब तोरे बहनी विदाई होए, ना तोरे बहनी विदाई ना होए। भाग यहाँ से। ये तो बड़ी खतरनाक औरत है यार। है? बिना जाने बिना समझे एक मर्द पे हाथ उठाना। माता जी ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका हुआ क्या है ये तो बताओ। कुछ भाई नहीं बा, दहेज के रकम तय माने रहे भगत से, हमका दहेज चाहिए। अभी ना दहेज ना बहनी विदाई होए और तो से मुलाकात करवाओ, और तो मर्जी का जो समझ ना हो कर भागे से। अच्छा लेकिन माँ हाँ, ये सही है? ठीक है। ठीक है। हाँ। ये हमारे घरे जो हमारी मर्जी का है तो करब। नहीं नहीं हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप भी तो किसी की बहन बेटी हैं। तब मैं विदाई लेने आया हूँ, आप मुझे मार रही हैं। और दहेज की जब कोई बात नहीं हुई थी दहेज मांग रही हैं। हाँ? दहेज के बाद मैं भय रही ना, लेकिन अब दहेज के बाद हम करते ही ना, हमका दहेज चाहिए। अगर दहेज नहीं ला के दूंगा तो बहन की विदाई नहीं विदाई होगी। करबो ही करब। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि दहेज की रकम बहुत जल्द ला के दूंगा। हाँ, जा फिर जा, भाग यहाँ से। लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा मैं। बोल। सुनिए। बात को भक्तिन मैया सुनो ध्यान से, फैसले करके जल्दी चला आऊंगा। ध्यान रखना बहन की हिम्मत मेरी। ध्यान रखना बहन की हे मैया मेरी। फैसले करना जल्दी चला माँ, जब तक मैं दहेज की रकम नहीं लेके आता हूँ हाँ हाँ, तब तक आप वादा करिए कि मेरी बहन को कुछ नहीं कुछ करेंगे। नहीं कहा, लेकिन जल्दी लौट के आए। ठीक बा, इतना दिन बाद औबत करो, गारंटी हम ना ले। लेकिन भक्तिन हाँ, आप मेरी बहन की सास हैं। तब मेरी तकलीफ को आप समझ सकती कि मैं मुझे तकलीफ क्या है। हाँ, चलो ठीक है, विदाई नहीं करोगी। आया था सोच करके कि बहन को साथ विवाह कर जाऊंगा, कम से कम इतनी खुशी तो लेकर जाऊं। उसे बुलाओ, उसे देख तो लूं, उससे दो बातें तो कर लूं। भक्ति माँ एक बात सुन कर मुझे समझा दी बार बार ना, कि बिना दहेज के ना विदाई करब ना तो से मुलाकात कराई दे। अब तोरे जौन समझ ना आए तो कहो। भक्ति हाँ गौरी कजरी के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हाँ, माँ बाप के मर जाने के बाद कजरी ही सब कुछ हमारी थी। मेरे पर तरस खाओ, मेरी कजरी को बुलाओ, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। कैसी है हमारी कजरी, किस हाल में है। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, एक बार मेरी बहन को बुला दे। कर्मों तो सीधे ना छोड़ना होता है रे। चला जाइए ना, लात
महारानी का तो काम भाग गया। भक्तिन माँ कसम अगर तू मर्द होती तो तेरी औकात तेरे हाथ में रख के जाता इसी वक्त। हाँ। लेकिन तू ठहरी एक औरत, मैं औरत के मुंह नहीं लगता। मुझे संस्कार नहीं दिया गया कि बहन में ससुराल में जाना तो सीना तान के जाना, सर को झुका के जाने का मतलब ये नहीं कि सर कटा देना। मैं बहन को बुला रहा हूँ, बुलाओ उसे मिलना चाहता हूँ। कई दिन ना बुलाओ रे, कई दिन ना बुलाओ ना। अगर तेरी भाषा में मैं तुझे रेरी मारूं तुझे कैसा लगेगा रे? कैसे रेरी मार मेरे घर? तूने साली मुझे लात मारा? ज्यादा चटा मत मुझसे। तभी तो बात कर। मैंने शादी किया, बेचा नहीं है। हाँ। हाँ। तो दहेज तो हर बाप लिया दे। काहे के दहेज? हमका दहेज चाहिए। दूंगा तुझे दहेज लाके। भाग। याद रखना अगर मेरी बहन को खरोच भी आया तो कर्मा नाम है हमारा। अरे जा रे जा। हाँ। जा भाग। जा रहा हूँ। भिखारी आके बताओ तुम कर्मा। भिखारी हूँ मैं। और कहा है रे? मुझसे बड़ी तो भिखारन तू है, साली मांग रही है दहेज मुझसे। तू हमका दहेज पहले बात के महारानी का बात हुई थी तो ती बात हुई रही। बुलाओ से जिससे बात हुई थी। कहाँ बात है जाना तू तो मारी के। याद रखना भक्ति मुझे तू। हाँ। मैं बहुत जल्द आऊंगा, मेरे बहन को अगर कुछ हुआ। हाँ जा। हाँ जा जल्दी। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। तो ही ना ढेर जाए ना भूली हम। नहीं, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा याद करूंगा। हाँ जा भाग। आऊंगा भक्ति में। एक साली औरत होके मर्द पे हाथ उठा रही, बहन के जान का खतरा है यहाँ पर। आएंगे भक्ति हम जल्दी आएंगे। कहाँ गए रे? तो अंदर न मिले धर्मेंद्रवा। आवत है मारवानी गाँव गंगा जल डाव तोड़ सक मुख पर। गंगा नहाए बिना कैसे चले के बाद? कैसे? दो महीने का वक्त गुजर गया रे। गुजर गया। कर्मशाला पैसा नहीं लेके आया। लेकर नहीं आया। हर बन चुका है। जम शराब पिए और उसको हराम ज्यादा झोपड़ी चले। क्यों? अपना पैसा क्यों ना वसूल करे? जरूर बाबूजी। लेकिन मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। हाँ। एक काम करो, शराब की व्यवस्था करो, उसके बाद जाओ तुम।